जय हिंद। हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिलेटेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एआईबी एग्ज़ाम लेती है। इसका फ़ी जो 3500 लिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक पेटिशन फाइल किया गया था और उस जो है ना एआईबी का एग्ज़ाम का जो फ़ी 3500 है उसको चैलेंज किया गया था। और ये चैलेंज करने का जो बेसिस था वो था कि गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जुलाई 2024 में, उसको बेस माना था और कहा था कि ये जो एआईबी का जो फ़ी लिया जाता है 3500 पे, ये उस जजमेंट का जो है वायलेशन है। और इसी के बेसिस पर एक पीआईएल फाइल किया गया था। लेकिन इस पीआईएल को जब फाइल किया गया था तो ये पीआईएल को हेयरिंग करने के लिए एक बेंच बनी थी जिसमें जो है जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और आर महादेवन जो है इसकी सुनवाई करने के लिए बैठे। और एक पहली बार जो है जब इसकी जो है मेंशनिंग में सुनवाई हो रही थी तो उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है एक नोटिस भी इशू किया था कि अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जब ये 24 फरवरी 2025 को सुनवाई हुई तो इसमें जो है नोटिस इशू जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किया गया था, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी अपना एडवोकेट जब वहाँ प्रेजेंट हुए थे तो अपना पक्ष रखा। जब इन्होंने पक्ष रखा तो इन्होंने कहा कि मेंटेलिटी नहीं है इस पीआईएल का, क्योंकि ये पीआईएल जो फाइल किया गया इसका जो बेसिस है वो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो है एडवोकेट एक्ट के अंदर जो एनरोलमेंट किया जाता है उस से रिलेटेड फी स्ट्रक्चर से का जो है जजमेंट है। लेकिन ये एआईबी एग्ज़ाम जो स्लाइटली ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट प्रोविज़न के अंतर्गत लिया जाता है। तो सारी बात सुनने के बाद जो है ना जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और आर महादेवन ने इस पीआईएल को हियरिंग करने से रिफ्यूज कर दिया और कहा कि हम जो है इस पीआईएल को अब हेयरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है फिनेंशियल क्राइसिस से जुड़ रही है। और ये पीआईएल का जो बेस माना है वो फाइल करने का वो जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और उसमें एनरोलमेंट फी स्ट्रक्चर को लेके जो है जजमेंट आया हुआ। लेकिन ये एग्जामिनेशन के फी का जो बात इस पीआईएल में किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो फी मनमानी फी लिया करती थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया उसमें एनरोलमेंट फी बहुत ही कम कर दिया गया है और वो अमाउंट जो है एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जो अमाउंट है 750 रुपीज़ उसको लिया जाता है। इसलिए जो है फिनेंशियली जो है जीने दीजिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, ऐसा उन्होंने कहा कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईबी एग्ज़ाम में भी अगर फी नहीं लेगी तो फिर ये फिनेंशियल क्राइसिस में जा सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन पेटिशनर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रोच कर सकते हैं इस फी को लेके जो एआईबी के लिए लिया जाता है फी जो है 3500 रुपीज़। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं होगा इससे रिलेटेड। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना डिसीजन दे कुछ कम करने का 3500 रुपीज़ से तो उसका अपना डिसीजन होगा, लेकिन ये डिपेंड नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट के एनी डायरेक्शन पे। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फी का जो है एआईबी एग्ज़ाम 3500 रुपीज़ को कम करने का जो चैलेंज किया गया था या नहीं लेने के लिए जो चैलेंज किया गया था उसको उस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से रिफ्यूज कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।